चलो, तो क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर इन अ रीजन linearly increases from T1 to T2 in a space of width d। तो पहले ये लाइन का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है ये, है ना। मतलब एक रीजन है स्पेस में, ठीक है, इस स्पेस का विड्थ है d, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर है वो T2 है, ठीक है, चलेगा। और टेम्परेचर वेरिएशन जो है इस, ये जो बीच का जो रीजन है वो टेम्परेचर वेरिएशन कैसा है, लीनियर है। तो मान लेते हैं कि लेट अस से इसको मैं प्लस एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं ओरिजिन, मतलब x इज इक्वल टू 0 मान लेता हूं, चलेगा। तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं x डिस्टेंस पे और यहां का टेम्परेचर मान लेता हूं T है, ठीक है, तो जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो लीनियर है, कहने का मतलब है T इज इक्वल टू mx प्लस सम कांस्टेंट c। समझ में आया क्या सबको ये, बोलो। हाँ सर। ठीक, अच्छा, अब तो अब जो है मैं क्या करता हूं, अब m और c की वैल्यू निकालना बहुत बहुत आसान है। कैसे, x इज इक्वल टू 0 पे मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, लेफ्ट एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है ना, कितना दिया है बोलो, T1 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c, ठीक है, ऐसा डालूं तो मुझे c का वैल्यू मिल गया। c का वैल्यू क्या आया, T1, ठीक, बोलो। x की वैल्यू जब d है, इधर 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 यहाँ इस वाले बाउंड्री पे, ठीक है, x की वैल्यू जब d है तो इस समय कितना टेम्परेचर है बताओ, टेम्परेचर T2 है, which means T2 is equal to md plus c। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, m की वैल्यू मिल गई T2 माइनस c बाई d, which is equal to T2 माइनस T1 बाई d। तो हमको टेम्परेचर मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या मिला, T2 माइनस T1 बाई d इंटू x प्लस T1, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, नहीं चलो सर। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव to go through the region in terms of T1, T2, D and the speed of sound at 273 Kelvin। बाद में फिर बोला इवेल्युएट दिस टाइम फॉर योर वैल्यूज, तो ये तो वैल्यू डाल के आ जाएगा। मेन हमारा हमको ये देखना है कि साउंड को टाइम कितना लगेगा, ठीक है, टाइम कितना लगेगा इस रीजन को क्रॉस करने में, ठीक, बहुत ही सिंपल। अब स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है पहले ये देखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला होता है
root gamma RT by m where the terms have their usual meanings. तो यहाँ पे सब कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है ना, क्या क्या चेंज नहीं हो रहा, गामा चेंज नहीं हो रहा, आर चेंज नहीं हो रहा, एम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। क्या क्या चेंज, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिला के गामा आर बाई एम, ये सबको मिला के रूट गामा आर बाई एम, इन सबको मिला के कांस्टेंट लिख देता हूँ सी, चलेगा। तो v इज इक्वल टू सी रूट टी लिखूं क्या मैं, बोलो। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मेरा चेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू d तक। तो टेम्परेचर अगर मेरा चेंज हो रहा है तो मैं डायरेक्टली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड नहीं कर सकता हूं मैं, समझ में आई बात। टाइम इज इक्वल टू, अगर मैं ये करना चाहूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, समझ में आया। इज नॉट एप्लीकेबल हियर फॉर द इंटायर स्ट्रेच, ठीक है, इन वन गो। ऐसा क्यों, क्योंकि, क्यों बताओ, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, समझ में आई बात, इसलिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करें, अब क्या करें फिर, हमको टाइम निकालना है और वेलोसिटी जो है ऐसा कुछ दिया हुआ है, वेलोसिटी जो है सी रूट टी दिया हुआ, वेरिएबल दिया हुआ, कोई बात नहीं। अपन एक काम करते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम ऐसे केसेस में, वेलोसिटी को मैं लिख दूंगा dx बाई dt, चलेगा, बोलो, इज इक्वल टू सी रूट टी, यस, हाँ सर, ये है ना वेलोसिटी। और एक काम करता हूं फिर मैं, और t मुझे एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, क्या था, mx प्लस सी था, बोलो, था ना, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x। अब हाँ हमको, सर, अब सिंप्लीफाई हो चुका है, dx बाई रूट एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अरे ये सी सी में कंफ्यूज मत हो जाना, वो वाला सी अलग है। एक काम करते हैं, इसको के लिख लेते हैं, ठीक है, चलेगा। सी की जगह के डाल देते हैं, वो मिक्स हो जाएगा वो, ठीक। तो के जो भी है ना, तो ये आ गया हमारे पास dx बाई रूट एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के डी टी, चलेगा, कोई परेशानी। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कर देते हैं हम इंटीग्रेट, ठीक है, बोलो। तो इंटीग्रेट करते हैं, टाइम जब जीरो है तो x की वैल्यू कितनी है, जीरो है। टाइम जब t है तो x की वैल्यू कितनी है, d है, ठीक, बोलो। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा ही आसान काम है, dx बाई रूट एम एक्स प्लस सी। अब इसका मैं डायरेक्टली लिखूंगा ऐसा, अगर तुम्हें नहीं आता है तो इसको देखना पड़ेगा, तुमको इंटीग्रेशन रिवाइज करना पड़ेगा, पर ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, टू रूट एम एक्स प्लस सी बाई एम, ठीक है, 0 टू डी। जैसे dx बाई
रूट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है, 2√x आता है ना। वैसे ही dx बाई रूट एम एक्स प्लस सी का 2 अंदर वाला टर्म तो वही गया, 2√x वाले फॉर्म में ही आ गया, खाली लेकिन जो x का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड हो गया, देख रहे हो। अभी आना चाहिए, ठीक है, अभी नहीं आता है तो उसको उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, फिर उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन तुमको बताने में कि कैसे करना है इसको, ठीक है। इज इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड पर सीधा सीधा के टी आ गया, ठीक है। चलो अब वैल्यू वैल्यू डाल देते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो 2/m रूट एम डी प्लस सी, ठीक है, माइनस रूट सी इज इक्वल टू के टी। और एम डी प्लस सी क्या है, 2/m। एम डी प्लस सी बेसिकली क्या है, एम डी प्लस सी अगर तुम देखोगे ऊपर जाके तो ये मेरा T2 है क्या। एम डी प्लस सी जो है, एम डी प्लस सी वो मेरा T2 है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, और सी मेरा T1 है। तो बेसिकली ये हो गया 2/m रूट T2 माइनस रूट T1 विच इज इक्वल टू K टाइम्स T। कोई परेशानी यहाँ तक, बोलो। और m की वैल्यू भी अपने को पता है, m की वैल्यू पता है ना, यहाँ से देखो तो T2 माइनस T1/d, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, है ना। तो जरा देखते हैं क्या क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 2/T2 माइनस T1/d इंटू रूट T2 माइनस रूट T1 इज इक्वल टू KT। अब लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी K का जिक्र नहीं है, वो तो K तो हमने खुद से अज्यूम किया था, ठीक है। तो K हमने खुद से अज्यूम किया था, तो K की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि 273 केल्विन पे क्या स्पीड है, तो V इज इक्वल टू हमने माना था ना K रूट T माना था। अब ये हमने माना था ना, स्पीड का फॉर्मूला याद है। तो अगर मैं ऐसा कुछ मानूं कि मान लेते हैं रूट 273 केल्विन पे स्पीड V0 है, ठीक। तो K की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, V0 बाई रूट 273, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब चलो देखो इधर, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो ये वाली जो चीज है क्या हो जाएगी, 2D बाई रूट T2 माइनस रूट T1 इंटू रूट T2 प्लस रूट T1, ठीक है। नीचे वाले को ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखा। चलो, तो और ऊपर में क्या है, रूट T2 माइनस रूट T1 इज इक्वल टू क्या होगा, K की वैल्यू कितनी है, V0 बाई रूट 273 इंटू टाइम जो भी हमारा लगना है, ये चीज तो कट गई, है ना। तो टाइम की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 2D रूट 273 बाई V0 रूट T1 प्लस रूट T2, ये हमारा आंसर है। समझ में आई बात।